मेरे सामने एक मॉड्यूल है। ये मॉड्यूल का नंबर है, यहाँ पर देखेंगे LM2596 यानी LM2596-NR। ये एक स्टेप डाउन मॉड्यूल है, यानी DC टू DC स्टेप डाउन मॉड्यूल बोलते हैं इसे। इसकी कैपेसिटी आप जानेंगे तो इसकी कैपेसिटी है, इसका इनपुट वोल्टेज है 3.2 वोल्ट से 40 वोल्ट, यानी 3.2 वोल्ट से 40 वोल्ट तक मैक्सिमम इनपुट सप्लाई। इनपुट क्या है? इनपुट ये है जहाँ पे लिखा हुआ है IN प्लस IN माइनस, ये है इनपुट, प्लस और माइनस ये है आउटपुट इसका। ये अभी आप इसके बारे में सुन लें तो फिर हम आपको बताते हैं। ये जैसे आप देखते हैं कि पहले आप कोई भी एलीमीटर लेते थे जिसमें 1 एम्पियर होता था और वो 1.5 वोल्ट से यानी 1.5 वोल्ट से 12 वोल्ट तक की सप्लाई आउट करता था और रोटरी से आप घुमाते थे। उसमें एक ट्रांसफार्मर लगे होते थे, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अब आप उसके जगह पे इससे काम ले सकते हैं। ये भी एक आपका एलीमीटर समझ लीजिए, एडाप्टर समझ लीजिए, जिससे आप इसके वोल्टेज को, यानी जो आपकी रिक्वायरमेंट है उस वोल्टेज को इससे रेगुलेट करके आप कहीं भी इसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे उसका कैपेसिटी जो आप छोटे से एलीमीटर बनाते थे ट्रांसफार्मर से, ऐसे आप इसे बना सकते हैं। इसकी कैपेसिटी है 3 एम्पियर, यानी 3 एम्पियर ही मैक्सिमम, यानी अधिक से अधिक इससे आप 3 एम्पियर करंट ले सकते हैं। और इसको इनपुट सप्लाई आप 3.2 वोल्ट से 40 वोल्ट यहाँ पे इन करा सकते हैं, और आउटपुट आप यहाँ पे 1.2 वोल्ट से 35 वोल्ट, यानी 1.2 वोल्ट से 35 वोल्ट तक आप यहाँ पे आउट करा सकते हैं। ठीक, ये हो गया इनपुट और आउटपुट की बात। अब आ रही बात एडजस्ट करने की। अब आप यहाँ पे मान लीजिए जैसे 12 वोल्ट सप्लाई दिए हैं, यहाँ पर देखेंगे तो मैंने इस तरीके से ऐसे यहाँ पर देखें, यहाँ ये सॉकेट लगा हुआ है। इस सॉकेट में हम कोई भी एडाप्टर, आप यहाँ पे 19 वोल्ट, या जैसे मैं यहाँ पे 12 वोल्ट लिया हूँ, 12 वोल्ट इसको इन करता हूँ। देखिए इन करते ही ये देखिए जल गया। ठीक, अब यहाँ पे आपका जो भी रिक्वायरमेंट वोल्टेज है, यहाँ पे इस प्रीसेट के द्वारा एडजस्ट करके आप इसकी जो वोल्टेज अपने अनुसार यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं। वो कैसे, वो यहाँ पर हम दिखा दें। जैसे मान लीजिए इसे वोल्टेज रेंज पे करते हैं, और वोल्टेज पे रेंज पे करने के बाद यहाँ पर देखेंगे तो ये जो है मल्टीमीटर पर देखें, ये AC रेंज पे है, इसलिए ये बीप दे रहा है। इसके हम जो है DC वोल्ट पे कर लेते हैं। लाइट दे रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे 5 वोल्ट शो कर रहा है, 4.9 वोल्ट, यानी 5 वोल्ट पे मैंने यहाँ पे सेट किया है। अब इसे आप यहाँ से प्रीसेट से घुमाकर इसके वोल्टेज में डिफरेंस कर सकते हैं जो आपको आवश्यकता हो। तो ये मेरा छोटा सा वीडियो था आपको बताने के लिए कि आपके अक्सर जब रिपेयरिंग करते हैं तो ज़रूरत लगता है। तो आपको ये मान लीजिए ये एम्पियर की बात थी, तो मैंने एम्पियर की कैपेसिटी बता दी। यहाँ पे इसकी जो कैपेसिटी है 3 एम्पियर, यानी 3 एम्पियर पे ये काम करता है। अब आपका 3 एम्पियर के अंदर जहाँ भी ज़रूरत हो, इसे आप बहुत आसानी से यूज कर सकते हैं। तो ये आपका जो है, मान लीजिए मैं यहाँ पे 12 वोल्ट लगाया हूँ एडाप्टर, ये तो आप यहाँ पे 19 वोल्ट भी लगा सकते हैं, और जितना आपको रिक्वायरमेंट यहाँ पे आउटपुट पे है, मान लीजिए 12 वोल्ट से नीचे का है तो आप यहाँ पे मैक्सिमम 12 वोल्ट लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको 9 वोल्ट 10 वोल्ट तक ही चाहिए यहाँ पे, तो अब यहाँ पे आप इसको 12 वोल्ट यानी 12 वोल्ट दें। अब आपको यहाँ पे अगर 15 वोल्ट चाहिए, 16 वोल्ट चाहिए, तब आप यहाँ पे 19 वोल्ट इनपुट करें। अब आपको यहाँ पे मान लीजिए 18-19 वोल्ट चाहिए, तब आप यहाँ पे 25 वोल्ट, इसको 30 वोल्ट इनपुट करें। तो मैक्सिमम कहने का मतलब कि आप इनपुट यहाँ पे 40 वोल्ट तक इन कर सकते हैं।
लेकिन इसकी जो आउटपुट की कैपेसिटी है इसी के अनुसार यहाँ पे स्टेप डाउन करेगा। ये नहीं है कि आप यहाँ पे 30 दे दिए तो यहाँ पे 40 मिलेगा, क्योंकि ये स्टेप डाउन है, यहाँ पे डाउन करने का काम करता है। ऐसे ये हमारा स्टेप अप आता है, बूस्ट करने का काम करता है। वहाँ पे आप 12 देंगे तो यहाँ पे आप उससे अधिक 3 गुना वोल्टेज अधिक ले सकते हैं, 2 गुना वोल्टेज अधिक ले सकते हैं, आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार वो होता है। तो ये स्टेप डाउन के लिए मैंने एक बहुत इजी तरीका बताया है कि इस तरीके से आप इसे बना कर रख सकते हैं। और ऐसे ही जैसे मैंने यहाँ पे इस चिमटी का यूज़ किया है, आप जो है इसे डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। तो ऐसे इसको प्लस और ऐसे इसे माइनस करके और इस तरीके से आप इसे ऐसे रख सकते हैं। और जब ज़रूरत हो तो यहाँ पे एडाप्टर से ऐसे इन कर सकते हैं, और एडाप्टर से इन करने के बाद ये यहाँ पे इसके द्वारा एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक, अब चलिए इसे हम एक बार कम या अधिक करके दिखा देते हैं। यहाँ पे सप्लाई देते हैं, सप्लाई देने के बाद यहाँ मल्टीमीटर पर ध्यान दें। इस समय ये 5 वोल्ट शो कर रहा है। अब इस प्रीसेट को हम ऐसे राइट साइड में घुमाएंगे, यानी क्लॉकवाइज। ये क्लॉकवाइज घुमाने पे देखिए वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है, यानी बढ़ रहा है। अब एंटी क्लॉक घुमाते हैं, ध्यान दें, एंटी क्लॉक उल्टा। अब ये वोल्टेज कम हो रहे हैं। ठीक है, ये मल्टीमीटर यहाँ पे प्रॉब इसको लगा कर रखे हैं, यहाँ ऐसे देखेंगे ये अब ये जब आप एंटी घुमाएंगे, अब यहाँ पे 12 वोल्ट इन कराए हैं। अब ये देखिए यहाँ जो है वोल्टेज 1.2 जाके रुक गया। ठीक, अब यहीं से आप इसे बढ़ाना शुरू करें। अब यहीं से आपका ये बढ़ना शुरू होगा। थोड़ा सा चिमटी हिल जा रहा है, ऐसे पकड़ लेते हैं। उसके बाद देखिए ठीक, इसे मैक्सिमम बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे। ये 12 वोल्ट इन है, यानी 12 वोल्ट इन है। अब देखिए यहाँ पे मैक्सिमम जाके 11.57 यानी 11 वोल्ट, 11.5 वोल्ट पे जाके रुका है। ठीक है, अब यहाँ दिखा दें आपको जो इनपुट किए हैं, यानी मैक्सिमम सप्लाई क्या हो गई आपका 11 वोल्ट 1.2 वोल्ट से। अब जो इनपुट किए हैं ये देख लीजिए 12.2 वोल्ट। तो इसी तरीके से आप एक अच्छा एलीमीटर इसे या रेगुलेटर, वोल्टेज रेगुलेटर बना सकते हैं, और जितना चाहे उतना इससे आप उसके वोल्टेज को कम करके यूज कर सकते हैं जहां आपके ज़रूरत हो, आपके जो वोल्टेज रिक्वायरमेंट हो। तो थैंक यू दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।